हरिओम गुरु प्रेमियों, पूज्य श्री दादा भगवान का अवतरण दिवस और इस उपलक्ष्य में दादा भगवान का जीवन परिचय मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। दिव्य स्वरूप पूज्य दादा भगवान मानवता के लिए अपने सुखों की आहुति देने वाले युग प्रवर्तक संत श्री मघनमल जी, जिसे सभी सत्संगी दादा भगवान के नाम से जानते हैं। उनका धरा पर अवतरण 3 जनवरी 1892 को सिंध पाकिस्तान में हुआ था। इनका पालन पोषण वैभवशाली घराने में संपन्न हुआ तथा इन्होंने अंग्रेजी एवं सिंधी भाषा में अपनी शिक्षा पूर्ण की। आपका विवाह एक संपन्न परिवार की कन्या रुक्मणी जी से हुआ। दादा भगवान हीरो के व्यापारी थे। उन्होंने इस व्यापार में बहुत ही अपने को आगे बढ़ाया और इस क्षेत्र में बहुत ही कुशल थे और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र यानी कि तेज थी कि आसपास के लोग संकट की स्थिति में आपसे राय लेने आते थे तथा आपकी राय अक्सर लोगों को लाभप्रद होती थी। शुरू में दादा भगवान का जीवन जो था वो बहुत ही ठाट बाट से बीता और इसके बाद ईश्वर की कृपा हुई, बहुत बड़ी कृपा और बहुत बड़ी बात थी कि आप दादा भगवान सत्य का व्यवहार करते थे एवं सत्व गुणों का ही आश्रय लेते थे। तो संक्षेप में इतना ही समझना यानी कि कहना पर्याप्त है कि दादा भगवान का जीवन एक आदर्श था हम सबके लिए। दादा भगवान केवल संसार निभाने के लिए नहीं थे, यहाँ पे उनका जन्म इसलिए नहीं हुआ था, वो तो जगत का उद्धार, हम जैसे संतों का उद्धार करने के लिए इस धरा पर उनका अवतरण हुआ था और उन्हें संतों का उद्धार का कार्य भी करना था। तो उनके भीतर आत्मज्ञान की जिज्ञासा उठी और फलस्वरूप सतगुरु की प्राप्ति हुई। और सच्चा गुरु तो योग शिष्य की प्रतीक्षा ही करता रहता है। अल्पकाल में ही गुरु ने, जो उनके गुरु थे दादा भगवान के, उनको इतना ज़्यादा ज्ञान दिया कि उन्होंने आज्ञा दी कि जाओ, मेरा जो ज्ञान सुना है उसको जाकर के सभी में बांटो और स्त्रियों के लिए बहुत ही अग्रसर किया कि आप जाकर के ज्ञान बांटिए। तो दादा भगवान को गुरु का साथ लगभग 1 वर्ष का ही मिला और इस 1 वर्ष में ही दादा भगवान की स्थिति ज्ञानी की हो गई। गुरु ने आपको विशेष रूप से क्या बताया कि स्त्रियों में ज्ञान फैलाने की आज्ञा दी, क्योंकि ज्ञान के अभाव में स्त्रियों की दशा उस काल में बहुत ही ज़्यादा दीनहीन हो गई थी। तो दादा ने एकांत में बैठकर पुस्तकों, शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। प्रत्येक शास्त्र एवं धर्म ग्रंथों के सार गर्भित तत्व को पूज्य श्री दादा भगवान जी ने अपने अंतर मन से गहन करके उसको मानवता की पुकार की चिंता ने दादा के हृदय को द्रवित कर दिया। लोक कल्याण हेतु ये महान संत धरा को कहते नहीं है कि धरती पर अवतार सतगुरु का होता है और संतों का उद्धार होता है। तो संतों को अमृत पान कराने हेतु और ये हमेशा अनवरत रहे यानी कि चलते रहे, अकेले ही प्रकृति का साथ लिए। तो दादाजी बहुत बड़ा कार्य करना, मतलब जो प्रकृति थी वो बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहती थी दादा भगवान से और इसके लिए तैयारी भी भक्तों ने शुरू कर दी। इसके लिए देखिए क्या हुआ कि उस समय देश का विभाजन भी हुआ। दादा भगवान पाकिस्तान में रहते थे, तो फिर पाकिस्तान छोड़कर वो भारत में आए। भारत में उन्होंने व्यापार किया एक लंबी अवधि में। तो दादा भगवान ने ऐश्वर्य का जीवन छोड़ करके, उनके पास क्या नहीं था, क्या कमी थी, सब कुछ था दादा भगवान के पास में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ऐश्वर्य रूप जीवन था उसको छोड़ करके सादा जीवन ही प्रारंभ किया। तो जीवन का ये नया जो प्रवाह था वो दादाजी को ऊंचा उठाने के लिए यानी कि चमकाने के लिए आया था। प्रभात की सूर्य की प्रत्येक रश्मि सुनहरी थी। ज्ञान व भक्ति के धागों से जुड़ी जीवन की श्रृंखला अलौकिक संपूर्ण विश्व को नया संदेश दे गई। नई पीढ़ी नए जमाने के परिवर्तनों से सामाजिक यानी कि उन्होंने सबको उठाया, ऊंचा उठाया। अध्यात्म और धर्म संबंधी नई परिभाषाएं भी सबको बताई और सिखाई। इसीलिए दादा भगवान को युग प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है और वो प्रसिद्ध हुए।
परिवार तथा आस पड़ोस के लोग आपको सलाहकार के रूप में भी मानते थे। उनकी माता जो थी और उनके परिवार वालों के मध्य में इसी तरह से ही मतलब फैली, और उनकी बाद में जो उनकी बेटी चंद्रा यानी कि जिनको हम गीता भगवान जी के नाम से जानते हैं, तो आगे चलकर वो गुरु की परंपरा की अधिकारी बनी तथा गीता भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि उनकी बहू से किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आपके ससुर तो हीरे के व्यापारी थे, आपको बहुत से हीरे दिए होंगे। तो बहू ने इसका जवाब दिया, हाँ मेरे ससुर ने मुझे बहुत अच्छा इतने हीरे दिए हैं जो वो हीरे ऐसे हैं जो कि ना चोर कभी चुरा सकता है ना लूट सकता है। ये आध्यात्मिक के हीरे वो कभी भी खो नहीं सकती। तो उनके परिवार वालों की इसमें अगाध श्रद्धा थी। दादाजी का हृदय सरल, बुद्धि कुशाग्र, स्वभाव सरलता, यानी कि बच्चों के साथ वो मिलकर बच्चे बन जाते थे, युवा के साथ में युवा तथा वृद्धों के साथ में उनके स्वभाव की मुख्य विशेषताएं थीं। जैसा कि प्रेमियों, दादा भगवान की जो जीवन गाथा है, उनका जीवन पूरा परिचय है, वो कहाँ जाते थे, कैसे उठते थे, बैठते थे और कैसे कैसे उन्होंने किन किन संतों का उद्धार किया। तो आजकल ये इसका प्रसारण हमारे चैनल के द्वारा हो रहा है, तो आप सब उसको जरूर सुनिए। तो ये दादा भगवान के जीवन परिचय में आगे बढ़ते हैं। उनकी मुख्य विशेषताएं थी, वो कहते थे कि अपने को नैलान की जुराब बना लो जो सबको फिट हो जाती है, यानी कि अपने को रबड़ की गुड़िया बना लो जो हर तरह से मुड़ जाती है। क्योंकि वो मतलब उन्होंने ये बताया कि परिवार को जोड़ कर रखो और जो अहंकार होता है वो बिखर जाता है। तो दादाजी के हृदय में स्त्रियों की दशा जो थी वो एक विशेष प्रकार की थी। जैसे कि दादाजी ने ब्रह्म ज्ञान एवं इसी उद्देश्य स्त्रियों को दिया कि वो नई शक्ति उनको मिली, किंतु इसके लिए उन्होंने बहुत कठोर परीक्षा से भी उन्हें गुजरना पड़ा। क्योंकि इतना सरल नहीं है। जैसे गुरु हैं, पीर हैं, पैगंबर हैं, अगर ये धरती पर इनका अवतरण होता है तो उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, यानी कि समाज उन्हें भी नहीं छोड़ता है। जैसे कि दादा भगवान को भी बहुत सारे कड़वे शब्द कहे गए और धरा पर क्योंकि समाज परिवर्तन को जल्दी मतलब स्वीकार नहीं करता है, अतः अंत में इसी समाज ने उन्हें तहे दिल से स्वीकार भी किया। जैसे संत पैगंबर होते हैं, पहले उनको कहते हैं लेकिन फिर बाद में संसार जो होता है वो इसे स्वीकार कर लेता है। निष्कामता तो इतनी थी कि इस मतलब इनके अंदर इतनी ज़्यादा निष्कामता थी कि वो दादा भगवान जो है सबको जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, निष्काम भाव से प्यार करते थे, साक्षी थे और वो प्रत्येक ज्ञानी यानी तत्वदर्शी तथा समाज सुधारक भी बने। तो समाज ने पहले क्या किया कि दादा भगवान को बहुत ही कड़वे शब्द भी कहे और फिर बाद में स्वीकार करके जय जयकार भी की। तो दादाजी की पहचान एक सच्चे गुरु की पहचान है। और गुरु जैसे कि दादा भगवान कहते हैं कि गुरु ऐसा चाहिए जो छुड़ा दे संसार, ऐसा होना चाहिए जो मौके मतलब शब्दों में यानी कि शब्दों ने उन्होंने बताया कि खुदा का मतलब खुदा अर्थात अपने हृदय को इतना पवित्र कर दो बनाओ कि खुदा स्वयं आपके हृदय में आकर बैठ जाए। तो दादाजी वक्त के बहुत ज़्यादा पाबंद थे और वो समय की कीमत को पहचानते थे। उनके जीवन का नियम था कि कहीं भी जाना है आपको तो 5 मिनट देर से नहीं, यानी कि 5 मिनट देर से पहुंचने से अच्छा है कि 15 मिनट पहले पहुंचना। एक साधक ने कहा उनसे कि आपने अपने बेटे की मृत्यु हो जाने का गहरा मतलब एक साधक ने उनसे कहा कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु हो जाने का गहरा दोष है। तो दादाजी ने इसका जवाब दिया कि तुम अमानत में खयानत क्यों करते हो? ये सब क्या है? ईश्वर की लीला है, जो आता है वो जाता भी है। तो संपूर्ण संसार में ईश्वर है। तो ये व्यवहारिक प्रपंच में उनकी रुचि खत्म हो चुकी थी। दादा भगवान ने ऐसा उनको समझाया। उनकी पत्नी कभी प्रपंच की जब बात भी करती थी, जैसे सत्संग होता था तो उनकी पत्नी अगर देह की बात करती थी, दादाजी सबके सामने उनको डांट लगाते थे। वो कहते थे कि कैसे मतलब मैं इनको ज्ञान सुनाता हूँ और ये हमेशा देह की बात करती हैं। तो दादाजी कहते थे कि करतूत पशु की मनुष्य लोग पचारा करे दिन रात। तो शारीरिक खुशियों पर यहाँ तक कि उनके शरीर की जो आस्था के विषय में भी बात करता था, उन्हें वो उचित नहीं लगता था। तो वो हमेशा यही कहते थे कि आई एम बेटर देन यू। तो दादाजी का संपूर्ण जीवन क्या था? एक संग्राम था। सच में प्रेमियों, आप इसको पढ़िए तो और समझिए कि सही बात, दादा भगवान का जो पैगंबर का जो एक यहाँ पे अवतरण होता है ना, वो साधारण नहीं होता है।
उनको भी बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो जीवन उनका संग्राम था, अपने समय के वो कर्मठ थे और उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने क्या किया कि जो पंडित थे, पुरोहित थे, तो उन पर कड़ा प्रहार भी किया और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा प्रहार जताया कि पैसे के लिए भगवान को बेचते हो। उनका कहना यही रहा कि जीवन की अमूल वस्तु में जैसे हवा है, पानी है, सूर्य की रोशनी है, हमें कहाँ से मिलती है? ईश्वर से मिलती है। तो उसी प्रकार धर्म विद्या देने वाले गुरु को भी ऐसा ही करना चाहिए। गुरु को कभी भी ज्ञान को उदर पूर्ति का साधन नहीं बनना चाहिए। यानी कि दादा भगवान ने बताया कि जो संत हैं, तुम्हें गुरु मानते हैं, तुम ज्ञान बांटते हो, तो तुम्हें कभी भी अपने उदर यानी कि पेट की भरपाई करने के लिए ज्ञान नहीं सुनाना चाहिए। ये ज्ञान नहीं है, ये तो क्या हो गया? सौदा हो गया। तो उन्होंने उपदेश दिया कि मंदिर में रहकर भगवान आस्था के पुजारी से पर्दा रखता है। भगवान मंदिर में रहता है, भगवान कहीं इधर उधर नहीं। भगवान तो कण में है और वो तो उसको तू बाहर ढूंढता रहता है बंदे, लेकिन वो तो तेरे हृदय में ही व्याप्त है। तो प्रत्येक घट का निवास है भगवान का, प्रत्येक श्वास उसकी घंटी है, प्रत्येक मुस्कुराहट उसकी सुगंध है। तो दादा भगवान को गुरु का संबोधन अच्छा नहीं लगता था। अगर उन्हें कोई कहता था गुरु या भगवान, तो उन्हें संबोधन नहीं अच्छा लगता था। उन्हें पैर छुआना भी अपना पसंद नहीं लगता था, किंतु उनके प्रेमियों ने उन्हें गुरु कहकर संबोधित किया। उनकी वाणी में जोश तथा चेहरे पर तेज सदैव दिखता था। अपरिग्रह उनके जीवन का यथार्थ था। बेसहारों के लिए वो सहारा बने, करुणा की मूर्ति। शक्तिशाली वचनों के इस महान संत ने क्या क्या किया है, स्त्रियों के लिए कितना किया है, और हम सब जब आज जो है खुशी में झूम रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये सब दादा भगवान की ही बदौलत है। तो प्रेमियों, दादा भगवान ने कितना संभाला है एक एक घर में, वरना आग लगी थी, आग से घर जल रहा था, लेकिन दादा भगवान के ज्ञान ने कितना हम लोगों को संभाला है। आज वो शक्ति मिली है, वरना कोरोना काल में देखिए कैसा कैसा सबका जीवन व्यतीत हुआ है। कितने हमारे संबंधी, सगे संबंधी थे, वो चले गए, लेकिन आज जो हम यहाँ पे शक्तिशाली एक मजबूत पिलर की तरह बैठे हुए हैं, वो दादा भगवान का हमारा ज्ञान ही है जो कि हमें आगे चला रहा है। तो दादा भगवान मतलब जो दादा भगवान इतना शक्तिशाली थे और वो बेसहारों के सहारे बने। और जो ये दादा भगवान हमारे पूज्य दादा भगवान थे, तो इन्होंने अंतिम वेले में बोला, अपनी हिम्मत दिखाई, और उन्होंने क्या बोला कि मैं आता जाता नहीं हूँ, मैं सदैव ही हूँ, मैं कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा। सही बात है, दादा भगवान हम लोगों के हृदय में हमेशा विराजमान है। दादा भगवान ने बोला कि मेरा नाश नहीं होता है, मैं अमर सच्चिदानंद स्वरूप हूँ। इसके बाद दादा ओम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोले। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला 29 अप्रैल 1975 यानी कि दिन मंगलवार प्रातः 9:05 पर समेटकर मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। आकाश से देवताओं ने फूलों की वर्षा की, और जैसा कि आंखों देखा हाल मैंने आप सभी को बताया भी था कि प्रेमियों के आंसू की वर्षा हो रही थी, गगनदीप से फूलों की वर्षा हो रही थी, और सच्चिदानंद अजर अमर आत्मा सच्चिदानंद की निरंतर गूंज के बीच दादाजी के शरीर की ये लीला समाप्त हुई। तो दादाजी की ये अवध की रंगीनियों की यानी कि एक अपनी निर्माण स्थली को इन्होंने चुना, यानी कि उस लखनऊ की धरा को पवित्र कर दिया जहाँ पे दादा भगवान महासमाधिस्थ हुए। तो प्रेमियों, ये दादा भगवान का अवतरण था। तो आज मैंने जीवन परिचय पहले भी मैंने डाला था, तो आज भी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आप इसको जरूर सुनिए, मनन करिए और समझिए कि दादा भगवान कैसे थे। अपने गुरु के आदर्श पे हमें चलना है और ऐसे दादा भगवान जी को शत